राम अवतार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जीन जैक्स रूसो के जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। जीन जैक्स रूसो पाश्चात्य राजनीतिक प्रतिनिधियों में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। जीन जैक्स रूसो का सामान्यतः हम अध्ययन राज्य की उत्पत्ति के विषय में जो समझौता सिद्धांत उन्होंने दिया है के बारे में हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रवर्तकों में प्रमुखतः हॉब्स, लॉक के साथ साथ जीन जैक्स रूसो का नाम भी सम्मानित रूप से लिया जाता है। किंतु रूसो का दर्शन हॉब्स एवं लॉक से एकदम भिन्न है, क्योंकि जहाँ हॉब्स राज्य के निरंकुशतावादी स्वरूप का वर्णन करते हैं या उसका प्रतिपादन करते हैं, वहीं लोग सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का पक्ष लेते हैं। तो रूसो का नाम सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोकतांत्रिक चिंतन के साथ जुड़ा हुआ है और रूसो के विचारों के परिणाम स्वरूप ही हम फ्रांस की क्रांति को जोड़ सकते हैं, क्योंकि फ्रांस की क्रांति में रूसो के विचारों ने अहम योगदान दिया था। वैसे हम रूसो के बारे में, उसके जीवन के बारे में जानें तो सबसे पहले देखते हैं कि 28 जून 1712 ईस्वी को जिनेवा में रूसो का जन्म हुआ। जन्म के समय ही इनकी माता का निधन हो गया, तो इनके पिता आइजैक रूसो धार्मिक अत्याचारों के प्रभाव से प्रभावित होकर फ्रांस से भागकर जिनेवा चले गए थे और वहाँ उन्होंने एक घड़ीसाज के रूप में काम शुरू किया, परंतु उनकी रुचि नृत्य आदि कला में विशेषतः थी। इनके पिता पूर्णतः अनपढ़ थे, अतः इनकी रुचि अश्लील साहित्य में विशेष रूप से थी। इसीलिए रूसो के पिता कुछ अमर्यादित अश्लील साहित्य की पुस्तकों को अपने पुत्र रूसो के द्वारा पढ़ करके सुना करते थे और अपने आप में आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। अतः रूसो के जीवन के ऊपर इस चरित्रहीन जो साहित्यिक वातावरण का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण रूसो के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंधन या बंधन नहीं था। रूसो अपनी मन मर्जी के अनुसार पूर्णतः स्वतंत्र था। अतः अपनी शिक्षण कार्य के उपरांत रूसो फ्रांस वापस लौट आया और कुछ समय बाद इधर उधर भटकने के उपरांत
फ्रांस के राजदूत के सचिव की नौकरी प्राप्त की, किंतु नौकरी अधिक समय तक नहीं कर पाया और 18 महीने की नौकरी उन्होंने की और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उनके एक महिला जो धोबिन का कार्य करती थी, उसके साथ संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप उनके 5 पुत्रों या यूँ कहें 5 बच्चे जन्म लेते हैं, परंतु रूसो किसी बच्चे को स्वीकार नहीं करता है और सभी बच्चों को अनाथालय में भेज दिया गया और अपनी जीवन के अंतिम पड़ाव पर आकर के 1770 ईस्वी में उन्होंने अपनी उसी वृद्ध महिला से विवाह भी कर लिया था। हम देखते हैं कि रूसो के जीवन में यकायक एक परिवर्तन आता है। 1750 ईस्वी में रूसो प्रसिद्ध दार्शनिक दिदरो से मिलने के लिए एक दिन सड़क पर जा रहे थे। तभी उन्हें अचानक रास्ते में एक अखबार का टुकड़ा मिला और ये टुकड़ा जो था, जो फ्रांस की सबसे बड़ी साहित्यिक संस्था डी जॉन एकेडमी का विज्ञापन था, जिसमें उन्होंने ये विज्ञापन प्रकाशित करवाया था। इस विज्ञापन में लिखा हुआ था कि एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन होना है, जिसका विषय था विज्ञान तथा आर्ट की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योगदान दिया है या उसे विशुद्ध करने में। इसके ऊपर एक निबंध लिखना था। अतः रूसो ने इस निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने जीवन के प्रारंभिक वातावरण के ऊपर जो निश्चल रूप से जो वातावरण आया, उसके प्रभाव से इन्होंने इस निबंध प्रतियोगिता में उसका उपयोग करते हुए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया और इस पुरस्कार से रूसो विश्वविख्यात हो गया। उसने दिदरो वाल्टियर से भी मुलाकात की। 1754 में पुनः एक दूसरी निबंध प्रतियोगिता हुई इसी संस्था के द्वारा डी जॉन एकेडमी के माध्यम से। इसमें विषय था मनुष्यों में विषमता उत्पन्न होने का क्या कारण है, क्या प्राकृतिक कानून इसका समर्थन करता है। इस निबंध प्रतियोगिता में उसने निजी संपत्ति एवं आर्थिक विषमता उत्पन्न होने के कारणों पर पूर्ण रूप से प्रकाश डाला। अतः धीरे धीरे रूसो का जो सोच थी वो लेखन कार्य की ओर बढ़ती चली गई और इस पुरस्कार में भी रूसो ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अतः उन्होंने धीरे धीरे अपनी रचना शैली के माध्यम से 1762 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट तथा शिक्षा संबंधी पुस्तक दी ईमेल का प्रकाशन करवाया। अब हम देखते हैं कि रूसो के जीवन के ऊपर उसके प्रारंभिक वातावरण, साथ ही साथ उसके पिता के प्रभाव, प्लेटो, लॉक, हाब्स तथा फ्रांस की परिस्थितियाँ एवं जिनेवा के वातावरण का प्रभाव हमें दिखाई देता है। अतः रूसो इन सभी से प्रभावित होकर के अपने लेखन कार्य के माध्यम से फ्रांस की क्रांति का जनक बन गया, क्योंकि अपनी लेखन शैली के माध्यम से उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की
जिसमें प्रमुखतः हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762, दी ईमेल 1762, इकोनॉमिक पाबिलिटिक 1755, लेटर्स दी ला मोन्टेन 1764, डिस्कोर्सेज ऑन द ऑरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755, डिस्कोर्सेज ऑन द मॉरल एफेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेज 1751 के माध्यम से रूसो ने अपने विचारों को विश्व जगत के सामने रखा और इनके विचारों का प्रभाव ये रहा कि फ्रांस में 1789 की क्रांति संपन्न हुई, परंतु क्रांति से 11 वर्ष पूर्व ही 1778 को 66 वर्ष की उम्र में जीन जैक्स रूसो का निधन हो गया। परंतु अपनी लेखन कार्य के माध्यम से जीन जैक्स रूसो आज भी जिंदा हैं। रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था एवं राज्य की उत्पत्ति के विषय में विस्तार से बताया है और उन्होंने माना कि जिस प्रकार से हॉब्स और लॉक राज्य की उत्पत्ति के बारे में जिस समझौते सिद्धांत की वार्ता करते हैं, स्वयं रूसो भी उसी सामाजिक समझौते के सिद्धांत को स्वीकार करता है। परंतु रूसो ने मानव स्वभाव एवं प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण किया है वह पूर्णतः हॉब्स और लॉक से भिन्न प्रतीत होता है और सामान्यतः हम देखें तो दोनों का समन्वय हमें दिखाई पड़ता है। अतः जीन जैक्स रूसो ने अपने इस जीवन परिचय के माध्यम से जो सामाजिक समझौता सिद्धांत के तहत राज्य की उत्पत्ति के विषय में जो सिद्धांत दिया उसके बारे में उसकी रूपरेखा हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। धन्यवाद।